बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का हलवा, जो नहायत ही लजीज और मज़े का बनता है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल हलवाइयों जैसा हलवा हम घर पर बनाएंगे। तो चलते हैं, हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कद्दू है, 1 kg है मेरे पास। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले इसका छिलका रिमूव करके हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे कद्दूकश करने के बाद बनाना है। इसके बाद हमें घी चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप दूसरे वाला घी भी ले सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया है घी। इसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ डाल दी हैं मैंने, बिल्कुल गर्म कर लेना है। आप इसमें बबल्स देख रहे हैं तो ये देसी घी है, इस वजह से इसमें बबल्स आ गए हैं। कड़कड़ाते हुए घी में हमने कद्दूकश किया हुआ कद्दू ऐड कर देना है। कद्दू का हलवा बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कद्दूकश कर लिया इसको। इसका पानी ड्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जितना मुमकिन हो सके इतना पानी हम इसका ड्राई कर लेंगे, बाकी काम बाद में ड्राई करेंगे। काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पर मैं 1/4 कप शुगर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 kg कद्दू है मेरे पास, इसके लिए 1/4 कप मैंने यूज़ किया है। अब हम चीनी के अंदर से निकला हुआ पानी जो है वो ड्राई करेंगे। जब भी हम चीनी किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो पानी छोड़ जाती है। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो के करीब दूध ऐड करूँगी इसके अंदर। फुल फैट मिल्क है ये। आप इसमें 1 कप दूध भी डाल सकते हैं, फिर भी आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। मैं इसमें आगे चलकर खोया वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आधा किलो दूध ऐड किया है और इसे कवर कर दिया है, ताकि दूध जो है इसमें कद्दू पक सके। देखिए, दूध हमने थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो इस तरह से खोए की शक्ल में ये आ रहा है। आप चाहें तो आप दूध कम डाल लें और बाद में इसके अंदर खोया शामिल कर सकते हैं। दोबारा से मैंने इसे स्टीम दे दिया था, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और कद्दू हमारा जो है वो गल जाए। देखिए, इस तरह से दूध खुश्क होकर खोए की शक्ल में आ रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई मिल्क ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे ऐड कर लें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बिल्कुल हलवाइयों जैसा हलवा बनाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। देखिए, अच्छी तरह से अब हमने इसकी बुनाई करते जाना है, ताकि हमारा जो हलवा है वो यकजा हो जाए। बिल्कुल कद्दू जो है वो साबुत नज़र ना आए। अच्छी तरह से मैं तकरीबन इन्हें 7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूँगी, फिर इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। कितना इजी है इसको बनाना, मैंने आपको गाइड किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और घी जो हमने डाला था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो घी से टेस्ट आता है, देसी घी का एक अपना ही टेस्ट होता है, तो उससे लाजवाब हलवा रेडी होता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप भी देसी घी में ही बनाएं। थोड़े से कटे हुए बादाम एंड में इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसको किसी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का लजीज और लाजवाब हलवा मैंने मिनटों में घर में रेडी कर लिया है। देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत है, बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। मैंने कोई फूड कलर इसमें यूज़ नहीं किया। ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।